माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आई तो मैं हाजिर हूँ फिर से आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो, एक नया व्लॉग लेकर। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गई हुई थी अपने घर घूमने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे की हनु की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर्दियों की छुट्टियों में घर घूमा जाए। तो मैं चली गई थी, 31 तारीख को मैं चली गई थी और मैं आई हूँ, खैर छोड़िए, मुझे याद नहीं है, पर मैं सैटरडे में ही वापस आई हूँ। अब आप देख लीजिएगा कि सैटरडे की कौन सी डेट है। तो मैं सैटरडे को वापस आई हूँ और ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ये है संडे मॉर्निंग से, सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक की। गाइस, इतना मतलब संडे मेरा इतना ज़्यादा बिज़ी रहा ना कि पूछो ही मत। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा पूरा दिन ऐसे चला जाएगा, क्योंकि मैं 2 वीक अपने घर पर रह के आई हूँ। तो यहाँ सारा काम वगैरह सब, किचन भी बंद था, रूम भी बंद था, इतना ज़्यादा काम हो गया था और हस्बैंड जी ने पीछे से कुछ भी नहीं किया। तो प्लस मुझे वो सारी आज जो है सफाई अपने घर में करनी है। हाउस वाइफ का यही होता है कि अगर 1-2 दिन के लिए भी घर से कहीं चले जाए ना, तो जो घर में वापस आएंगे ना, तो गाइस इतना गंदा घर मिलता है, इतना गंदा घर मिलता है ना कि समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं। वो तो शुक्र है कि बस नाइट में मैं ज़रा सो गई, मुझे रेस्ट मिला। तो मैंने मॉर्निंग में सुबह उठ के इतना ज़्यादा काम अपना कर लिया। तो नाइट में वैसे जब मैं सोई थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी कि यार सुबह उठना है, जल्दी उठ के ये काम करना है, ये काम करना है, ये सफाई करनी है और ये सफाई करनी है। उसी बीच में मेरा पूरा मतलब रात ऐसे ही निकल गई। मैं सफाई की टेंशन की वजह से सो भी नहीं पाई अच्छे से, इतना ज़्यादा वो हो रहा था। फाइनली तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठ गई थी। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि अभी हनु की स्कूल की छुट्टियां चल रही है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है मॉर्निंग में, सिर्फ इसके पापा को होता है। वो जाते हैं 9 बजे तक, तो मैं आराम से अपना 7:30 बजे तक सो के उठ जाती हूँ। लेकिन हाँ, जब हनु का होता है तो मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि हनु के टाइम पे हनु का भी लंच बनेगा, फिर उसके पापा का लंच बनेगा, सारा काम होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं नहाई धोई, मैंने अपना किचन, मेरा पूरा किचन इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना गाइस, इतना गंदा हो रखा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 वीक नहीं 2 ईयर हो गए हैं कि किसी ने किचन में पैर ही नहीं रखा है। इतना ज़्यादा धूल डस्ट मिट्टी मिट्टी हो रखा था, मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे पीछे से तूफान आया हो, आंधी वगैरह आई हो। इतना ज़्यादा, इतना मिट्टी निकली किचन में से, इतना मिट्टी निकली बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो काम तो सारा मुझे ही करना है, क्यों ना आराम से ही किया जाए। मैंने आज बिल्कुल भी मतलब ये सोच के नहीं किया काम कि जल्दी जल्दी मुझे करना है, मुझे अब ये करना नहीं। मैंने सोचा कि नहीं, वैसे भी ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना। आज जब मैं सुबह उठी थी तो सूरज निकला हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से मतलब धुंध, पूरा बादल बादल हो गया। और फिर मैंने सोचा कि चलो भाई कपड़े भी लगा ही दिए जाए, क्योंकि सर्दियों में धूप निकले ना निकले, लेकिन जो काम जिस टाइम पे होना है वो तो होना ही है। तो फिर मैंने अपनी मशीन भी लगा दी थी, सोचा कि मशीन के साथ कपड़े धोने के साथ साथ मैं अपना और काम भी कर लूँगी। ये तो हर एक गृहिणी का वो होता है कि, और लेडीज़ की, हाउसवाइफ क्या होती है कि एक काम के साथ साथ अपना 2-3 काम आराम से कर लेती है। लेकिन जेंट्स लोग एक ही काम मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन ये जो लेडीज़ होती है ये एक काम के साथ 2-3 काम आराम से कर लेती हैं। ये हुनर भी सिर्फ हाउसवाइफ्स और लेडीज़ के पास ही होता है, और किसी के पास नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने सुबह उठते ही नहा धोकर मशीन लगा दी थी। मशीन के साथ साथ मैं अपना अपना मैंने पूरा मतलब अपने किचन को पूरा अच्छे से डीप क्लीन किया। फिर मैंने रूम में अच्छे से डीप क्लीन किया, झाड़ू वाड़ू लगाई। और देखिए आंगन में भी कितना मिट्टी वगैरह हो रखा था, यहाँ पर भी मैंने अच्छे से क्लीन व्लीन किया, झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। और गाइस, मैंने मशीन ये सोच के लगाई थी कि चलो भैया आज, क्योंकि सुबह इतनी अच्छी धूप निकली थी कि अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन मौसम तो एकदम से ऐसे चेंज हो गया बारिश वाला। फिर मैंने सोचा
कि अब जब मैंने मशीन लगा ही दी है तो अब कपड़े तो रोक नहीं सकती मैं, कपड़े तो धुलेंगे ही धुलेंगे। तो मैंने अपना कपड़ा धोना कंटिन्यू रखा और साथ साथ में ही मैं अपना और काम भी करती रही, जैसे कि मैंने अब झाड़ू लगा ली और फिर बीच में मैंने इसके पापा को चाय भी बना कर दी, क्योंकि वो चाय मांग रहे थे, वो थोड़ा लेट उठ रहे थे। संडे वाले दिन सभी थोड़ा लेट उठते हैं सो के भाई आराम से उठेंगे, ड्यूटी नहीं जाना है आराम से। और सर्दियों में तो वैसे भी यार 9-10 तो बज ही जाते हैं उठते उठते। तो यहाँ पर मैं अपना पोछा लेकर के आ गई थी। मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगाया, क्योंकि 2 वीक्स रूम पूरा बंद रहा है तो इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था ना कि और वैसे भी जिनके यहाँ पर ब्लैक टाइल और वाइट कलर की टाइल होगी उनको पता ही होगा कि रूम में वाइट टाइल पे ब्लैक टाइल पे कितना ज़्यादा डस्ट आता है, बहुत ज़्यादा आता है गाइस। मतलब अगर मैं अभी मतलब पोछा लगा करके यहाँ से गई ना तो फिर थोड़ी देर बाद में फिर से धूल दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा होता है। अच्छी भी लगती है वाइट और ब्लैक टाइल और गंदी भी लगती है। तो मेरे रूम में जो है ना ब्लैक कलर और गोल्डन कलर की टाइल्स हैं, और जो मेरा किचन है उसमें थोड़ा वाइट एंड ग्रे कलर की टाइल्स है। मुझे अच्छा लगता है, पर दोनों ही में ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह दोनों में ही दिखाई देती है। वाइट हो तो वाइट में भी दिखाई देती है और ब्लैक में भी दिखाई देती है। तो गाइज मैंने आज काम बिल्कुल भी मतलब आराम से ही कर रही थी मैं। तो यहाँ पर मैंने निशु जी का कैप लगाया हुआ था, क्योंकि मैं सुबह सुबह नहाई थी ना, तो मैं सुबह सुबह नहाती हूँ तो मैं कैप लगा लेती हूँ, जिससे कि मेरा सर में पेन नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में ना ज़्यादातर मुझे सर में पेन ही होता है। तो निशु जी आए, उन्होंने मेरे सर में से अपना कैप निकाल लिया और लेकर चले गए, बोले मेरा कैप दे दो। तो मैंने दे दिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो अब तो मतलब तो काफ़ी देर भी हो गई थी, 10 साढ़े 10 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, मैं दूसरा लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपना किचन में भी साफ़ सफाई हो गई थी और मैं अपने कपड़े वगैरह धो कर के ऊपर डाल के आ गई थी। तो अब बारी आ गई थी पेट पूजा की। सुबह से सोच रही थी गाइस कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर दिमाग में एक ही चीज़ आया कि चलो यार कुछ अच्छा सा कुछ वो आलू का पराठा ही बना लिया जाए। तो मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम पराठे बना रही हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। आप लोगों को पता है मैंने पहले भी आलू के पराठे बनाए मेरे पुराने व्लॉग्स में। कितने अच्छे और शानदार मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, बिल्कुल कहीं से फटता भी नहीं है। लेकिन ये वाले में पता नहीं मुझे क्या हो गया था, आटा थोड़ा टाइट लगा था या फिर पिट्ठी में थोड़ा गड़बड़ थी। पिट्ठी थोड़ा ना पानी पानी सा हो गई थी, उसने पानी छोड़ दिया था बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ना पराठा फटा जा रहा था। सारे ही पराठे ऐसे बने, एक भी अच्छा नहीं बना, मुश्किल से 1-2 ही पराठा अच्छा बना होगा, वरना सारे ही ऐसे बने हैं। पर अब जब ये बनाना था तो बनाना तो था ही, तो कैसे भी बने अब कंप्लीट तो करना ही था अपना काम। तो यहाँ पर मैंने अपने आलू के पराठे मतलब बना रही थी मैं, और पर खाने में तो बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन बनने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि ये फटे जा रहे थे। तो शायद वो पिट्ठी की वजह से हुआ, क्योंकि ना आलू की पिट्ठी ने थोड़ा पानी छोड़ दिया था। और गाइस ये भी काम करते करते मेरा इतना ज़्यादा वो हुआ ना, क्योंकि मैं सारे कपड़े आज वैसे भी इतने ज़्यादा कपड़े हुए थे, क्योंकि मैं घर पे गई हुई, थोड़े से कपड़े वहाँ पर भी थे, थोड़े से यहाँ पर। मैंने ब्लैंकेट्स बेडशीट वगैरह भी धोई थी। सारे कपड़ों को मैं ऊपर फैला के गई, देखा तो क्या थोड़ी देर में बारिश आ गई। फिर मुझे सारे कपड़ों को उतार के नीचे लाना पड़ा। फिर 5-10 मिनट बारिश हुई, तब तक मैंने नीचे फैला दिए थे। फिर 5-10 मिनट बारिश होने के बाद फिर धूप निकल गई, फिर हवा चलने लगी। अब मुझे लगा यार गीले हैं सारे कपड़े। मैं दोबारा से गई, मैं दोबारा अपने कपड़े ऊपर छत पे सेट करके आई। इतना ज़्यादा मतलब ये मैंने 2 बार किया गाइस, 2 बार। धूप निकली, फिर से बादल हो गया, फिर बारिश हो गई, फिर उतारे, फिर ऊपर छत पे फैलाने लगी। आज तो सच में मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसकी शक्ल देख के सुबह उठी थी, कि मैं सुबह 9 बजे से कंटिन्यू काम करने के लिए लगी थी। मेरा रात के 9 बजे तक सारा काम फिनिश हुआ गाइस। सच में आज मुझे थोड़ा सा भी मतलब बोलते हैं कि एक रेस्ट नहीं मिला बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी ज़्यादा कड़क वाली ठंड हो रही थी ना कि कोहरा कोहरा था आसपास चारों तरफ। पर कितना भी कोहरा हो, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि काम करे बिना तो कुछ भी नहीं होता। और मुझे ना
सच में गाइस, कितनी सर्दी जाए कितनी गर्मी जाए, मैं हमेशा मतलब ये है कि मुझे ना हमेशा सफाई करनी ही होती है। झाड़ू पोछा तो मेरा रेगुलर का है ही, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मेरे पराठे बनकर हो गए थे रेडी, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे थे अपने पराठे एंजॉय। निशु जी मेरे पराठों की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे थे कि यार सच में नेहा बहुत अच्छे बनाए हैं तुमने पराठे। मैं भी बोली थी हाँ यार, काफ़ी टाइम बाद अपने हाथों के खाया। बस हमारे यहाँ पर ना गाइस क्या होता है, लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, तो अगर इनमें प्याज होते तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन ये बिना प्याज के भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आप बोल रहे होंगे कि मैं अपनी तारीफ़ अपने आप से कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप भी कभी आइएगा हमारे घर, मैं आपको बना करके खिलाऊँगी, फिर बताना आप लोग मैं पराठे कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा हमारा लंच समझ लो आप लोग, ब्रेकफास्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, क्योंकि हमने मॉर्निंग में सुबह एक एक कप चाय पी थी और अभी यही किया था, दोपहर का लंच कुछ भी यही था। तो फिर ये सब करने के बाद आ गई मैं अपनी किचन को क्लीन करने के उसमें, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा काम भी था, मेरे कुछ कपड़े पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मुझे उनमें स्टिचिंग वगैरह भी करनी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो फिर अगर एक बार किचन का काम रुक गया तो रुक गया, और मुझे ना बिल्कुल भी नहीं है, मैं सबसे पहले किचन का काम मतलब फिनिश हो गया ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया, कुछ भी बाकी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पहले अपनी किचन ही फिनिश कर ली जाए। तो फिर फरमाइश आ गई थी कि अब बनाना है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने की बारी आ गई। तो यहाँ पर फिर निशु जी, ये करीब 5 बजे, शाम को 5 बजे का वीडियो है गाइज, 5 साढ़े 5 बजे जा कर के वो गाजर लेकर आए। मावा रखा हुआ था, मैंने निकाल के 2-3 दिन से रखा हुआ, मतलब मैं घर जाने से पहले निकाल के रख के फ्रिज में गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब गाजर का हलवा बना लिया, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते थे, फिर गाजर का मावा ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो फिर यहाँ पर निशु जी लेकर के आ गए थे गाजर, तो मैंने गाजर को अच्छे से धोया, धो करके उसको छीला अच्छे से, जो मेरे ख़राब लगा आगे पीछे से तो कट करना ही पड़ता है, तो मैंने अलग से कट किया। और बीच ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं खुद से कर रही थी, हाँ सुबह से मैंने जितना काम किया उसमें तो निशु जी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, लेकिन हाँ गाइज इतने भी बुरे नहीं है, इसमें मेरी निशु जी ने हेल्प की थी हलवे को चलाने में, सिर्फ और किसी चीज़ में नहीं की थी। चलो खैर, इतना भी किया उनका इतना ही बहुत है, क्योंकि मोस्टली जेंट्स लोग क्या होता है कि नहीं ये काम मैं करूँगा, अरे मैं क्यों करूँगा, ये तो लेडीज़ों का काम होता है, ऐसा होता है ना। आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किस किस के हस्बैंड ये बोलते हैं कि आप, अरे ये मेरे लेडीज़ों के काम होते हैं, ये मेरा काम नहीं होता है, ऐसे ऐसे। लेकिन मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं गाइज। आप लोगों ने अगर मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे तो उनमें देखा होगा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ कितना काम कराते हैं। समटाइम्स होता है कि वो आलकस कर लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं कराना, वरना वो बहुत ज़्यादा काम कराते हैं मेरे साथ में। तो यहाँ पर मैंने अपना कार्यक्रम जो है गाजर को घिसने का कर दिया था शुरू, और आज बनाना था मुझे गाजर का हलवा। मोस्टली मैं कैसे बनाती हूँ गाजर का हलवा, मैं ऐसे बनाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं दूध के साथ गाजर को कुकर में डाल के बॉईल कर लेती हूँ, 2 सीटी लगा देती हूँ, उसके बाद मैं उसको कढ़ाई में डाल के उसको चलाती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे, डिफरेंट तरीके से, कि मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ, मैंने सोचा कि नहीं मैं ऐसे नहीं बनाऊँगी। तो आप लोगों को अगर जानना है कि मैंने गाजर का हलवा इस बार किस तरीके से बनाया, तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, एंड तक मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस बार किस तरीके से अपना गाजर का हलवा बनाकर तैयार किया। और सच में गाइस इतना अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। तो गाइज़ यहाँ पर क्या होता है कि मैं गाजर घिस रही थी, लेकिन गाजर 4 किलो गाजर थी, अब 4 किलो गाजर घिसना बच्चों का काम तो नहीं है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी आ गए, तब तक मैंने अपनी गाजर पूरी ग्रेट की। तो मेरे हस्बैंड जी ने क्या किया, काजू बादाम की बारिश कर दी, मतलब वो इनको कट करने लगे, बोलने लगे कि चलो मैं ये कर देता हूँ आप ये कर लो। चलो उन्होंने इतना भी किया, उनका इतना ही बहुत है। तो यहाँ पर मेरी सारी गाजर जो है घिसकर हो गई थी तैयार। तो अब बारी आ गई थी कढ़ाई में गाजर को डालने की। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कढ़ाई को रखा गैस पर, उसमें डाला गाजर, सारा जो घिसा हुआ था वो सारी गाजर मैंने इसमें डाल दी है। और अब मुझे क्या करना है,
ये गाजर को बस इनका जो है ना पानी सुखाना है सारा, अच्छे से पानी पूरा, मतलब जब तक पूरा पानी नहीं सूख जाएगा तब तक मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, ना चीनी, ना दूध, ना खोया, ना ड्राई फ्रूट, कुछ भी नहीं। इसको करने में कितना ज़्यादा टाइम लगा था, इतना ज़्यादा टाइम लगा था ना गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग भी गाजर का हलवा बनाते भी हो, तो यहाँ सबसे ज़्यादा लेंथी प्रोसेस जो होता है यही था कि मुझे गाजर का हलवा बनाने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सब लगता ही है, अगर देखो आपको मज़े से खाना है तो मज़े से बनाना भी पड़ेगा, तभी जाके आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने जितनी ज़्यादा मेहनत की गाजर के हलवे के साथ में, उतना ही मुझे फल भी मिला। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये सब कुछ मैंने ही किया, मेरे हस्बैंड ने भी किया। वो भी चला रहे थे गाजर, बीच बीच में वो भी चला रहे थे, मैं भी चला रही थी, दोनों ही लगे हुए थे। हम दोनों बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे का, भाई देखो काम तो दोनों ही करते हैं, वो भी मेरे साथ काम कराते हैं और मैं भी उनके साथ में काम कराती हूँ। तो यहाँ पर हम जो है गाजर के हलवे का पानी सुखाने में लग गए थे, गाजर के हलवे के पानी को सुखाने में लगे हुए थे कि बस किसी तरह गाजर का हलवे का पानी सूख, क्योंकि जब तक इसमें पानी रहेगा हम नहीं कुछ भी डाल सकते, ऐसे नहीं डालते ना। तो इस बार मैंने ये वाली ट्रिक अपनाई कि हम पहले अपना जो है पानी सुखाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लगा कि गाजर का जो पानी था वो सूख चुका था, तो उसके बाद मैंने इसमें अपने मतलब जितना मुझे चीनी ऐड करना है मैंने अपना चीनी ऐड किया, क्योंकि अभी पानी ये भी छोड़ेगी। अभी हमें ये चीनी जो है, चीनी डालने के बाद चीनी भी पानी छोड़ेगी, हमको इसको भी सुखाना है। तो इसको भी सुखाने के बाद मैंने इसी के साथ में डाल दिया था अपना दूध। ये देखिए गाइस, दूध मैंने थोड़ा डाला है, और मेरा मावा थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसलिए दूध थोड़ा कम डाला कि चलो दूध मावे से कवर हो जाएगा। तो सच में गाइस इतना ज़्यादा मतलब टाइम तो लगा, लेकिन जितनी मेहनत हमने, ये बोलते हैं ना सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तो जितनी ज़्यादा हमने सब्र किया और मेहनत किया उतना ही अच्छा हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए ये रखा हुआ था मावा, जो मैंने लंच बॉक्स में रखा हुआ था। तो यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ अपना मावा। लगभग मेरा गाजर का हलवा जो है बनकर रेडी हो ही चुका है। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो यहाँ पर मेरा जो है हलवा बन गया था, बस यहाँ पर खोया डालकर उसको मिक्स करना था। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसमें देसी घी भी ऐड किया था, क्योंकि मुझे ना सब कुछ मतलब जैसे गाजर का हलवा बनता है ना बिल्कुल वैसे ही बनाना पसंद है। तो यहाँ पर हमने अपने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे। तो व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ हम आपसे यहाँ पर इस वीडियो में एंड करते हैं। और ये देखिए सबसे पहले बनने के बाद गाजर का हलवा निकाला लड्डू गोपाल जी के लिए और देवता के लिए, उसके लिए सबको, उसके बाद हमने